ज्वाइन कर चुके हैं, फॉर्मर ज्वाइंट डायरेक्टर हैं चुनाव आयोग के। अमीन साहब स्वागत। और बताइए, आपने निश्चित राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, आज वो नए आरोपों के साथ आए हैं। क्या ऐसा संभव है कि ऑनलाइन तरीके से फेक लॉगिन करके, गलत आइडेंटिटी भरकर और एक गलत मोबाइल नंबर दाखिल करके, ओटीपी जनरेट करके क्या वोटर लिस्ट से नाम हटाए जा सकते हैं? मिश्रा जी, आप बहुत बुद्धिमान हैं, समझदार भी हैं और हमसे ज्यादा यंग हैं। मैं चाहता हूं कि मैं लास्ट वाली बात सही है, बाकी सब गलत है सर। लास्ट वाली बात सही है। सुनिए कि आप चैनल पे, और मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि मैं अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर बताता हूं। आप अपना बैठ के हमारा वोटर आईडी कार्ड को डिलीट कर दीजिए। क्या पॉसिबल है? आज के युग में तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, अंतरराष्ट्रीय कोई साजिश हो सकती है, देश की कोई साजिश हो सकती है। जब आपको याद होगा, एक और हैकिंग का लगाया था कि हम हैक कर देते मशीनें, ईवीएम। क्या इनमें से कोई जितने बैठे हैं प्रवक्ता इन पार्टियों के सदस्य आए थे ज्वाइन करने के लिए इलेक्शन कमीशन में? उस वक्त मैं इलेक्शन कमीशन में ही था और चीफ ऑफ प्रोटोकॉल था। जब मैंने लिस्ट देखी और पूछा अपने असिस्टेंट से, तो पता कोई पार्टी का नहीं आया। ये तो पार्टी के नेतागणों का हाल है। आप देखिए, बातें करेंगे, प्रेस में करेंगे, इधर करेंगे, उधर करेंगे, जो मुद्दे की बात है उस पर कभी ये लोग नहीं आते। इन्हों को देखिए, इससे पहले भी कहा गया कि कुछ वोट जो है जोड़े गए और कुछ पार्टियों के वोट जो है काट दिए गए। ये पहले इल्जाम था एडिशन का। अब की बात की है डिलीशन की। आपको मैं बता दूं कि आप कंप्यूटर पे बैठ के अपना फॉर्म लोड कर सकते हैं। लोड करने के बाद इसका वेरिफिकेशन आपका बीएलओ ही करता है और डोर टू डोर जाके वेरीफाई करता है। उसके बाद एईआरई को सबमिट करता है। इसी तरह से ये प्रोसीजर डिलीशन का। अगर आप सबमिट तो कर सकते हैं, लेकिन डिलीशन के लिए वो बीएलओ जाएगा आपके डोर टू डोर और वहां पे राइट और लेफ्ट हाउस में आप एक विटनेस लेगा। क्योंकि ये रूल है ऐसा इलेक्शन कमीशन का, जब तक विटनेस नहीं लेगा, अगर फोन नंबर है तो उनके फोन नंबर लेगा, उसके बाद एईआरओ को सबमिट करेगा। अगर एईआरओ समझता है इसमें उसको विटनेस करना है तो उसको पर्सनली बुलाया मैं सर एक तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। आप जो बता रहे हैं बिल्कुल सही प्रोसीजर बता रहे हैं। राहुल गांधी ने जो उसमें आगे की बात कही, मैं उस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जब एक बीएलओ को इस तरह की शिकायत मिली कि उसके रिश्तेदार के नाम डिलीशन का प्रोसेस किया गया है, तो उन्होंने रिश्तेदार से पूछा, उन्होंने कहा नहीं मैंने ऐसा नहीं किया। तो वो बीएलओ जांच करने जाती है तो पता चला कि पड़ोसी ने किया, पड़ोसी ने कहा मैंने भी नहीं किया। फिर इस बीएलओ ने जांच आगे बढ़ाई और ये सेंट्रलाइज्ड सिंडिकेट या ऑर्गेनाइज्ड तरीके से जो वोट डिलीशन की प्रक्रिया थी, इसको उस बीएलओ ने रोका। ये आप जो कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन आगे की प्रक्रिया जब शुरू हुई तब ये मामला पकड़ा गया। और इसमें ये कहा गया था कि 6000 वोट थे, लेकिन 6000 वोट नहीं थे, कुछ ही वोट थे जिनको ये देखा गया। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने एफआईआर कराई, उसमें जांच हुई। अब उसमें क्या है, जो वहां का साइबर क्राइम वाला है उसने वहां किया। लेकिन इस बात को मैं इनसे जानना चाहता हूं कि उस वक्त गवर्नमेंट किसकी थी वहां पर गवर्नमेंट जो थी किसकी थी? पूछिए, अपोजिशन की थी, यानी बीजेपी की थी उस वक्त गवर्नमेंट वहां पे। तो क्या बीजेपी के लोगों पर जो आरोप लगाया जा रहा है, मैं उनको फेवर नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। और आपको मैं एक उदाहरण दूंगा, मुझे समय दीजिए। आपको मैं बताऊं, आपने सुना होगा मेरे यहाँ पार्टी में, मैं पार्टी का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में मिस्टर केजे राव होते थे, वो सेक्रेटरी थे। सबसे पहले उन्होंने आपका कुंडा प्रतापगढ़ का इलेक्शन राजा भैया का कंट्रोल बाउंड कराया था, यानी निरस्त कराया था चुनाव वोटिंग से पहले। उनको कंप्लेंट मिली थी, वो जांच के लिए गए थे। उसके बाद दूसरा काम उन्होंने किया, लालू यादव की वोटर लिस्ट के टाइम में गए थे वहां और डोर टू डोर जाके उन्होंने किया और लालू यादव हारे। उसके बाद तीसरा काम उन्होंने किया था बंगाल में। याद होगा जब बंगाल में गवर्नमेंट गई, वो इतने ईमानदार ऑफिसर थे, डेडिकेटेड थे और काम करने में होशियार थे। उनपे भी लालू यादव ने आरोप लगाए थे करप्शन के, और ये तो होता है। और उनको राष्ट्रपति मिस्टर कलाम ने उनको अवार्ड किया था, हमारे केजे राव को। तो इस तरह की बातें। और वही 2-3 डिमांड्स राहुल गांधी ने पेश की हैं और कहा एक हफ्ते के अंदर चुनाव आयोग वो करे। उनका कहना है वो आईपी एड्रेस चाहिए जिसमें से वोटर डिलीशन का प्रोसेस किया गया, वो पोर्ट किस पोर्ट से किया गया, यानी इंटरनेट का वो पोर्ट चाहिए, और तीसरा वो मोबाइल नंबर जिस पर ओटीपी आया। इसको देने में चुनाव आयोग को क्या परेशानी है? देखिए ब्रजेश जी, उनको लिख के देने में, जो जो पॉइंट्स हैं लिख के देने में क्या दिक्कत है? अगर यही प्रेजेंटेशन वो जनता में कर रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन की मीटिंग करें, वहां पे प्रेजेंट करते हैं। थैंक यू सर। क्या दिक्कत है? यही
यही प्रेजेंटेशन करेंगे तो उसमें तो एक्शन होगा। अब ये पब्लिक में चिल्लाते फिरते हैं, दुनिया में चिल्लाते फिरते हैं। सीआईडी का कहना है कि हमने 18 बार चिट्ठियां भेजी हैं पर वो जवाब नहीं चुनाव आयोग ने। क्या सीआईडी को अधिकार है कि चुनाव आयोग से इस तरह की सामग्री मांग सकता है? सुनिए ब्रजेश जी, आप रोजाना डिबेट पे रहते हैं, मैं भी एक अधिकारी रहा हूं, मुझे ये बताइए कि कोई भी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट क्या पब्लिक को की जाती है, एड्रेस की जाती है पब्लिक को? उनको कैसे पता चल गया कि 18 बार किया है? अरे हमारे सीओ ने लिखा है हमारे क्राइम को दिया जाए, और वो सीआईडी ने इनको सब एक एक डेट कैसे पता चल गई सीआईडी वाले से? ये मुझे जवाब दीजिए ना। इसी बात को ये सीआईडी को प्रोसेस नहीं सर, प्लीज बात कर रहे हो पांडे जी, पांडे जी का माइक बंद करो, पांडे जी का माइक बंद करो, पांडे जी का माइक बंद करो। पांडे जी, आप डिबेट के रूल का उल्लंघन कर, पांडे जी आप डिबेट के रूल का उल्लंघन ना करें और किसी को अपमानित कर। आपका मैं माइक बंद कर, पांडे जी का माइक बंद कर दो। पांडे जी, आप किसी को बेशर्मी वाली बात कर रहे हो, शर्म नहीं आती है? पांडे जी, मुझे फिर कुछ कड़े एक्शन लेने पड़ेंगे, आपको बुरा लगेगा। आप डिबेट में टोका टाकी तब तक ना कर, गलत आप अपनी बारी में जवाब दीजिएगा, पर आप इस तरह की काम मत करिए। पांडे जी शांत रहिए, आप शांत रहिए, आप शांत रहिए, इस तरह की हरकतें ना करिए। ऑलराइट, मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाना चाहता हूँ।